नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। मैं हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। कटक में नवनियुक्त डीजीपी ने संभाला कार्यभार। डीजीपी के कार्यभार संभालने पर मनाया गया उत्सव। पद संभालते ही डीजीपी ने तय की अपनी प्राथमिकताएं। बांका में जमीन विवाद को लेकर आपस में लड़े सैकड़ों लोग। 5 बाइक सहित ट्रैक्टर को किया आग के हवाले। अपराधियों ने चलाई गोली, बम विस्फोट। और जौनपुर के बेटे ने जिले का नाम किया रोशन। ताइक्वांडो की इंटरनेशनल प्रतियोगिता में जीता गोल्ड। जिलाधिकारी ने बच्चों की सराहना की। चित्रकूट में वैसे तो सभी पार्टी प्रचार प्रसार में लगी हुई है, मगर कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी रंजना बराती लाल पांडे पिछले 5 सालों से लगातार अपने चुनाव क्षेत्र में लोगों के हर सुख दुख में भागीदारी निभाई हुई है और क्षेत्र के गरीब किसान और मजदूरों की आवाज बनकर लोगों के बीच पहुंचकर समस्या का निस्तारण कर रही है। और आज उसी का परिणाम है कि मऊ मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व प्रत्याशी रंजना बराती लाल पांडे को गांव में छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक जानते हैं और उनका लोहा मानते हैं। जहां समूचे बुंदेलखंड में कांग्रेस पार्टी का जनाधार क्षेत्रीय पार्टियों ने समाप्त कर दिया था, वहीं एक बार फिर पूर्व प्रत्याशी रंजना बरातीलाल पांडे ने समूचे बुंदेलखंड का जनाधार बड़ी तेजी से बढ़ाया है। रंजना बराती ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में बताया है, तो वहीं भाजपा सरकार की कमियों को भी गिनाया है। उड़ीसा के पुलिस मुख्यालय कटक में नए पुलिस डीजीपी के कार्यभार संभालने पर उत्सव मनाया गया है। 1987 बैच के वरिष्ठ आईपीएस सुनील बंसल को उड़ीसा में डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस मौके पर नवनियुक्त डीजीपी ने कहा कि आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव कैसे शांति से होंगे, उसके ऊपर कड़ी नजर रहेगी और व्यवस्थाओं को संभाला जाएगा। उड़ीसा से रमेश मोहालिक की रिपोर्ट। वाराणसी के मेहंदीगंज में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर दृष्टि मिश्रा को सम्मानित किया गया। बता दें, आराजी लाइन के ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, जीबीडीसी स्वाभिमान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला और जिले से आए कई प्रबुद्धजनों ने दृष्टि मिश्रा को सम्मानित किया है और भाषण देकर दृष्टि के मनोबल को बढ़ाया है। वाराणसी से अजीत कुमार की रिपोर्ट। मेरा मुलाकात हमारे योगी जी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री हैं, वो शायद मेरी उनसे मुलाकात हो। मुझे कई लोग नेताजी जी वो मुझे आश्वासन दिए हैं, भरोसा दिए हैं और मैं यहाँ पर 88,800 बीडीसी को उनका अधिकार दिलाने आई हूँ। उनका अधिकार दिलाने आई हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला जी उनके संघर्ष के लिए बहुत काम कर रहे हैं। उनकी बीडीसी भाइयों की 8 मांगे हैं, जैसे पेंशन के लिए और कहीं अगर दुर्घटना हो गया तो बीमा दे 10 लाख का और गांव में काम कराने के लिए बीडीसी भाइयों को 10 लाख रुपया दे। और जो बांका प्रखंड क्षेत्र के बिहार झारखंड की सीमा पर अवस्थित बिरनिया पंचायत के वार्ड नंबर 12 झिगाझाल गांव के ग्रामीणों की पैतृक जमीन पर फर्जी तरीके से घेराबंदी को लेकर करीब 150 की संख्या में आए अज्ञात अपराधियों ने जमकर बवाल मचाया है। यह घटना शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे की है, जब झारखंड से आए 100 मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने जमीन की घेराबंदी शुरू कर दी, जिसकी भनक गांव वालों को लगी तो सभी लोग उस जमीन पर आने लगे। अपराधियों ने ग्रामीणों को भगाने के लिए गोली भी चलाई और कई जगहों पर बम विस्फोट कर दिया। इसी बीच अपराधियों की 5 मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया गया, जबकि उसी जगह पर काम कर रहे 3 ट्रैक्टर में से 2 ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि झारखंड के कुछ लोगों ने यह जमीन फर्जी तरीके से खरीद ली है, जबकि इस जमीन पर झिंगाझाल के ग्रामीणों द्वारा बांका व्यवहार न्यायालय में टाइटल चल रही है। वहीं बेलहर एसडीपीओ प्रेमचंद सिंह ने बताया कि घटना जमीन विवाद को लेकर हुई है, जिसकी जांच कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बांका से उमाकांत साहा की रिपोर्ट। जैसे तोरा छे लालाजी बीच छे और सरसावलक बीच में। हाँ
ई तेसरो कहाँ से गेलै? उ वह कलियन केरस फर्जी कवाला में लेला छे। केकरा से? उ ने खेल पर रही है। और केकरो से लेलो छै? हां केरस में फर्जी कवाला लेला छे। सब कटोरिया के ना। ए आप कहाँ से आए जी? गोरा में लाडी। यहाँ क्या कर रहे थे? सर हम रोड पे जा रहे थे, जब देखे उधर आवाज हो रहा था ना, हम सोचे ये रोड से हम निकल जाएंगे सर, तो हम यही पकड़ लिए। कौन पकड़ा है? वही लगा यही गाँव वाला सब। अब बोलिए। मना जो है सर, हम लोग उसको जब वहाँ पे जाके हम लोग गए तो वो सब भागने लगा और सबके हाथ में करीबन वो सब 200 की संख्या में था और सब मॉडर्न सब था और सबके हाथ में जो है बम सब था। सबके हाथ में दो बम था, पिस्टल था, बंदूक भी था। और जब भागने लगा तो भागते हुए क्रम में वो लोग बम जो फेंका तो उस वजह से एक पेट्रोल गाड़ी था, उसमें आग लग गया। और वही पेट्रोल गाड़ी के वजह से एक मैंने 5-7 गाड़ी था उस जगह, उसी से आग उग लगा है। और हम लोग वैसा कहीं को ट्रैक्टर में जो आग लगा है वो कैसे लगा है? ट्रैक्टर वहीं पे छिपान जाके बम सब फटा, वहाँ पे बम फटा, उसी से आग लगा है ट्रैक्टर। अभी जब पुलिस आई, पुलिस ने वेरीफाई किया कि ये लोग कुछ आदमी को आप लोग अरेस्ट करके पकड़ के रखे थे, उस मामले में क्या कहते हैं? हम लोग जो अभी जो सबको अभी वहाँ से जो भाग के वो लोग घटना का अंजाम वहाँ पे दिया और वो भाग के और फिर मेरे गांव की तरफ से भाग रहा था। तो हम लोग गांव में आके उस सबको पकड़े और गांव में जब फिर पकड़े तो फिर हम उसका नाम पूछताछ भी किए तो वो सब मॉडर्न सब था। क्या हुआ आपके साथ में? क्या हुआ आज पुलिस जो हमरे सामने पूछा सर कि ये सबको कहाँ पकड़ा है? अच्छा ठीक है, हम बोले नहीं पकड़े हैं। ठीक है सर। उसके बाद बोला आपका नाम क्या हुआ? बोले रंजीत कुमार। मेरा परिचय कुछ नहीं लिखाया सर, मेरा माथा छीट के आ गया सर, लेकिन हम गलती कुछ बोल दिए। और क्या गलती क्या बोला? यही सब बोल दिए कि ये सबको रिहा कर दीजिए, उसको रिहा कर। सबको भाई और रत्तू सबको जब भगवान न लगा ना, तब सब जाके ट्रैक्टर के पीछे छिप गया और वो जो बम फेंका लग गया ट्रैक्टर में। अच्छा अच्छा। वो लोग कितना की संख्या में था? वो लोग 150 से ऊपर 200। हाँ, प्रशासन आएगा तो हम लोग जांच करेंगे। तो घटना क्या घटा? घटना कुछ जमीन विवाद पे है, कुछ घेराबंदी करने की कोशिश कर रही थी, उसी में ग्रामीण। बिहार के सीमा क्षेत्र में, झारखंड के सीमा क्षेत्र नहीं, जो घटना जो जमीन का विवाद है वो बिहार है, क्योंकि बॉर्डर है, रोड के किनारे है। कैसे आप हम ये लोग कोई दोष नहीं है? दिमाग काम नहीं किया सर। दिमाग ने काम किया? क्या नाम है? रंजीत कुमार। घर कहाँ हुआ? यही झिंगाया। बहराइच जनपद के अंतर्गत विधानसभा पयागपुर की समाज सेवी माधुरी सिंह ने विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी साल के आखिरी दिन एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम में रंगारंग प्रोग्राम दिखाने के लिए अयोध्या से संगीतमय कलाकार संदीप आचार्य जी अपनी पूरी टीम के साथ बहराइच पहुंचे और बहुत ही सुंदर नृत्य गान प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम के आयोजन के मुख्य अतिथि बहराइच के भाजपा जिला अध्यक्ष श्याम करण टेकड़ीवाल रहे। इस दौरान माधुरी सिंह ने उपस्थित लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताया और पुनः भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। बहराइच के पयागपुर से शीतल प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। कामना दी है, मैं उसी में जोड़ते हुए कि हमारे पूरे देवी पाटन मंडल की कुछ अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। आने वाले कुछ महीनों में लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हम और परिश्रम करें। इसकी प्रेरणा लेने के लिए संदीप आचार्य जी जैसे ऊर्जावान गायक को हमने यहाँ बुलाया है और उनकी ऊर्जा और प्रेरणा के साथ हम और अधिक प्रेरित होकर जो कुछ हमारा संकल्प है उसे पूर्ण करने के लिए नववर्ष के लिए पूरी तन्मयता के साथ लगेंगे। और इसी संदेश के साथ आप सभी लोगों को नववर्ष मंगलमय। सपना है कि उनको रोजगार मिले, उनका जीवन और समृद्ध बने। तो भगवान से मेरी प्रार्थना है कि नया साल जो उनके लिए, उनके जो ख्वाब हैं, उनके मन में जो आशाएं हैं वो सब पूरी हों और ये साल उनके लिए बहुत ज़्यादा समृद्धि भरा हो और उनके सपनों को साकार होने का इस साल और अधिक मौका मिले। और ईश्वर से फिर से एक बार प्रार्थना है कि जैसे महामारियों की चर्चा हो रही है वो इस वर्ष हमारी जनता को वो महामारियां छू भी न पाएँ, ऐसी मनोकामना के साथ आज मैं यहाँ 9 वर्ष का कार्यक्रम कर रही हूँ अपनी हजारों जनता के साथ। और पूरे प्रदेश में ये जो एक कहें तो एक सबके मन में ये ख्वाब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो ऐसे ही राष्ट्रवादी सिंगर संदीप आचार्य जी आज यहाँ पर आए हैं
और उनका गाना सुन ही रहे हैं आप लोग कि वो किस तरीके से चाहते हैं कि जो भगवा ध्वज है वो उत्तर प्रदेश में फिर से फहराए। तो आप सभी को ये शुभकामनाएं मेरी ओर से भी, नया साल आप सबके लिए मुबारक हो। धन्यवाद। अंबेडकर नगर के सब इंस्पेक्टर शिव सुमेर दरोगा को थाना अध्यक्ष महरुआ और समस्त स्टाफ ने जोरदार स्वागत कर विदाई दी है। ताज़ा जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर को महरुआ थाने पर तैनात सब इंस्पेक्टर शिव सुमेर दरोगा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इसके चलते थाना अध्यक्ष महरुआ विवेक वर्मा और समस्त स्टाफ सहित मीडिया बंधुओं ने सब इंस्पेक्टर शिव सुमेर दरोगा का भव्य स्वागत किया और मुंह मीठा कराते हुए उपहार देकर विदा किया। महरुआ थाना अध्यक्ष विवेक वर्मा की माने तो उनके कार्यकाल में यहाँ की जनता और स्टाफ उनके किए गए सराहनीय कार्यों से बहुत ही संतुष्ट हैं। अंबेडकर नगर से संतोष सिंह की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में मतऊ के पूर्वा के पास गिट्टी भरी ट्राली पलट जाने से 2 युवकों की मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अयोध्या के बिछिया पोस्ट गांव के रहने वाले 2 भाई किसी काम से रामपुर अलौली की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान मतऊ के पूर्वा के पास गिट्टी भरी ट्राली पलट जाने से दोनों भाइयों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। दोनों भाइयों की मौत से पूरे क्षेत्र में मायूसी छाई हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू की है। अंबेडकर नगर से संतोष सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर में एक पेंटर के बेटे ने ताइक्वांडो के इंटरनेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर अपने पिता और जिले का नाम रोशन किया है। दरअसल बनारस में ताइक्वांडो का इंटरनेशनल कंपटीशन भारत और नेपाल के बीच हुआ। इसमें जौनपुर के बसीरपुर गांव के रहने वाले आशिफ खान के बेटे नूर मोहम्मद खान ने ब्राउन गोल्ड मेडल जीतकर अपने पिता और अपने जिले का नाम रोशन किया है। नूर मोहम्मद खान और उसके साथी वाराणसी से गोल्ड मेडल जीतकर जौनपुर के कलेक्टर से मिले और आशीर्वाद लिया। इसके बाद कलेक्टर ने बच्चों की सराहना की और पूरे शहर में बैंड बाजे के साथ घुमाया। बता दें, इसके पहले भी नूर मोहम्मद खान ने ताइक्वांडो फाइट में सिल्वर मेडल जीत चुका है। नूर मोहम्मद खान के पिता आशिफ खान का कहना है कि हम सबको मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए और खेलकूद में उनकी सहायता करनी चाहिए ताकि वह आगे चलकर हमारे जिले और हमारे देश का नाम रोशन करें। जौनपुर से विनय कुमार की रिपोर्ट। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जो अपने गांव में नहीं बल्कि पूरे राज्य में नहीं, अपने चुनाव क्षेत्रों में नहीं बल्कि पूरे भारत में अपने व्यक्तित्व, अपने व्यवहार, असहाय लोगों की सहायता और गरीब मरीजों को मदद पहुंचाने की कार्यप्रणाली को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं डॉक्टर प्रभात रंजन बिश्वाल की, जिनके कार्यों को लेकर चारों तरफ चर्चा है। हर व्यक्ति उनके समाज सेवा के कार्यों की सराहना कर रहा है। इसके लिए आज कटक चौद्वार चुनाव क्षेत्रों में हजारों लोगों की भीड़ उन्हें नए साल की बधाई दे रही है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं डॉक्टर प्रभात बिश्वाल। उड़ीसा से रमेश मोहालिक की रिपोर्ट। प्रभु को डाकुची कोरोना महामारी सारा विश्व, सारा देश, सारा राज्य दूरी जाए एवं प्रभु पाखे कामना करुची आमर प्रिय नेता नवीन पट्टनायक को आहुरी प्रभु तांकर दीर्घ जीवन कामना करुची। से यही भाव जगन्नाथ को बंचे रखी था नुआ वर्ष से जड़े निष्ठापर सचोट व्यक्तित्व ओडावासी को दीर्घ वर्ष वर्ष धरी सुशासन दे आसुचे। सुशासन बंची था जाए ओडिशा राज्यवासी यही प्रकार सुशासन दे आसतु। यह आज नुआ वर्ष चौद्वार कटकवासी पक्षर एवं मोर व्यक्तिगत भाव प्रभु जगन्नाथ पाखे कामना करुच्ची। प्रभु जगन्नाथ 2022 समस्त मंगल करंतु एवं आज कोरोना रे समस्ते सरकार गाइडलाइन मानी कार्यक्रम करने निवेदन करुच्ची। जेहेतु एत संख्यार आसुंच मना करुच्ची नेतृत्व भाव में, किंतु नुआ वर्ष लोकंर सभा अच्छी किसी लोग देखा करने आसुँच। तथापि कोविड समस्त नीति नियम जहाँ माननीय मुख्यमंत्री बारंबार कर समस्ते मानी चलतु कामना करने सहित पुणी थे प्रभु पाखे नुआ वर्षर बहुत बहुत अभिनंदन जनाऊँगी। आशा करुच्ची
जगन्नाथ समस्त मंगल करो। शनिवार को नए साल के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे हैं। बता दें, लखनऊ में केजरीवाल जनता को संबोधित करेंगे। ऐसे में उन्नाव के 164 महान विधानसभा के प्रत्याशी शत्रुघ्न लाल रावत के साथ जनता का सैलाब उमड़ रहा है। सभी लोगों की जुबान पर चलो चलो लखनऊ का नारा गूंज रहा है। उन्नाव से विमलेश चंद्र की रिपोर्ट। हम आप सभी अपने मजदूर भाइयों से निवेदन करते हैं कि 2 तारीख को महाराजा बिजली पासी किला के सामने स्मृति उपवन बंगला बाजार किला चौराहे के पास स्मृति उपवन में माननीय आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का आगमन हो रहा है, जिसमें हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि सभी लोग वहां पर 11 बजे उस कार्यक्रम को पहुंचकर सफल बनाने में सहयोग देंगे। क्या चलेंगे आप सब लोग? चलेंगे। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, माननीय केजरीवाल अपने बच्चों के भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए आगे केजरीवाल जी ने कदम उठाने का काम किया है कि प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक गरीब मजदूर किसान का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। ये संकल्पबद्ध होकर के वो लोग अपना आ रहे हैं और आपको निर्देशित करेंगे। जिस तरह से वो बात करेंगे उस पर खरा उतरने का प्रयास किया जाता है हमेशा। इसलिए हम सभी लोग वहां पहुंचकर उनकी मीटिंग को सफल बनाने का काम करेंगे। आप सब लोग चलेंगे? ठीक। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।